भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने एक बार फिर से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सांसद दुग्गल आज कालांवाली में पहुंची, जहां चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनीता दुग्गल ने इस मौके पर कहा कि बतौर सांसद सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती है, इसलिए उनकी इच्छा फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की है, और वो भी सिरसा से। हालांकि इस दौरान सुनीता दुग्गल ने आखिरी फैसला भाजपा हाईकमान पर छोड़ा और कहा कि हम भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो हमें स्वीकार होगा। सुनीता दुग्गल इस बार विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनना चाहेंगे या लोकसभा से? देखिए, ऐसा है कि हम एक अनुशासित संगठन के सिपाही कार्यकर्ता हैं। संगठन जो भी निर्णय लेता है वो हम अपने सर माथे पर रखते हैं, लेकिन कोई पर्सनल सुनीता दुग्गल से पूछना चाहे तो सिरसा की लोकसभा की जनता ने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, और मैंने भी पुरजोर कोशिश की है संसद के अंदर उनकी बात को रखने की। तो इसलिए अगर कोई मुझसे संगठन ये पूछेगा तो मैं ज़रूर संगठन को ये कहना चाहूँगी कि मैं सिरसा लोकसभा से ही जो है वो प्रतिनिधित्व करना चाहूँगी, और बाकी जो भी निर्णय हमारा संगठन लेगा वो हमारे सर माथे। ऐसी चर्चाएं भी आ रही है कि सुनीता दुग्गल इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसी चर्चाएं भी काफी। लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल सिर के ऊपर ही है। लोकसभा चुनाव में ही सब स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ती हूँ सिरसा से तो आगे तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता, क्योंकि विधानसभा बाद में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल जो है वो भविष्य के गर्भ में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो कार्यकर्ता का काम केवल कार्य करना है, उसके बाद उससे क्या काम लेना है ये निर्णय हमारा संगठन लेता है, और बहुत खूबसूरती से लेता है। आपने देखा होगा कि कैसे जो है इतने अनुशासित तरीके से हमारे संगठन के अंदर बदलाव होते हैं। अब हमारी संगठन की नई अध्यक्षा जो है महिला हमारी बहन निताशा सिहाग है। तो इसी तरह से जो है, और जिस तरह से 3 राज्यों के अंदर आपने देखा मुख्यमंत्री जो है वो चयनित किए गए, तो हमारा बहुत ही अनुशासित जो है वो कार्डर बेस हमारा संगठन है। जो भी निर्णय लेता है हमारे सर माथे। उधर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी सुनीता दुग्गल ने अपनी बात रखी। दुग्गल ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा के कार्यकर्ता आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। हमारी पूरी तैयारी है और उनका दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराएगी। आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा किस तरह से तैयार है, किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी की हुई है? देखिए, हम लोग तो जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कमर कस के 24 घंटे तैयार है, और हम लोग जो है एक चुनाव आज अगर खत्म होता है तो अगले दिन से हम दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही, आपको मालूम ही है कि कितने मेहनती हैं, कितना काम करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो भी संगठन के हर कार्यकर्ता से जो है काम लेना जानते हैं। तो इसलिए हम लोग 24/7 तैयार रहते हैं, और हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। जो काम हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है, अब ये देखिए ना कि 500 साल की इंतजार जो है खत्म हो रहा है, और 22 तारीख को हम किस तरह से राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त उत्साह है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए है हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। फिर से 10 की 10 लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा के सभी मौजूदा सांसद अपनी अपनी सीट पर फिर से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इन्हीं सांसदों में से एक सुनीता दुग्गल भी हैं, जो कि एक बार फिर सिरसा लोकसभा सीट से जीतकर संसद में जाना चाहती हैं। हालांकि अब की बार चुनावों में भाजपा जजपा के गठबंधन की बात भी चल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर गठबंधन में चुनाव हुए तो जजपा के खाते में कितनी सीटें आएंगी और भाजपा के किन सांसदों की टिकट कटेगी। कालांवाली से श्रवण प्रजापति, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।